ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आशीष, सबसे पहले तो आपका कमबैक हम करते हैं। कल आप छुट्टी पर थे और यहाँ पर अगर आप आज की बात करें तो आपको कैसा सेटअप लग रहा है? कल का बाजार का एक्शन आपने देखा होगा रात को। तो कुशल, बाजार का एक्शन तो देखा है, लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। ग्लोबल संकेत समझने होंगे, फिर देखेंगे कि घरेलू बाजार में कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। गुजारिश करता हूं सबसे पहले दर्शकों को जो है विस्तार से समझिए कि ग्लोबल सेटअप कैसा है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट यूएस मार्केट्स की हम जैसे बात कर रहे थे, तो कल के सत्र में अगर आप देखें तो 4 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक थी डाउ जोन्स पर, वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट के साथ कल डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया है। हालांकि नाइजेक जो है फिर भी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट से भी हल्के से कमजोरी के संकेत जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं थी। अगर आप देखें तो जो FTSE 100 है वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। वहीं अगर आप कैक 40 इंडेक्स देखें तो करीब आधे से 1% की गिरावट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली। साथ ही अगर आप ब्रेंट क्रूड की तरफ भी नजर डालें तो थोड़ा सा कूल ऑफ जो है वहां पर भी सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया था। कल के सत्र में करीब 1% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, पर FIIs आशीष लगातार यहाँ पर बाइंग का दौर अभी भी जारी है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी करीब कैश मार्केट में 3800 करोड़ रुपए की खरीदारी हमें देखने को मिली थी। फिलहाल अगर आप SGX निफ्टी देखें तो सुबह में देख रहा था तो ऑलमोस्ट फ्लैट था और अभी भी जो है स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। तो देखना होगा कि आज बाजार का रुझान किस तरफ रहता है, पर ग्लोबल संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया कुशल। संकेत जो है हल्के से ग्लोबल सेटअप की बात की जाए तो म्यूटेड नजर आएंगे, लेकिन भारतीय बाजारों में जो ट्रेंड है ना बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल SGX निफ्टी को आप लाल निशान में देख रहे हैं कुशल, पहला बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल SGX निफ्टी को आप लाल निशान में देख रहे हैं कुशल, पहला सवाल मेरा ये होगा कि कितने स्टॉक्स आज बिकवाली वाले हैं? बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकली कुछ एक स्टॉक्स जो है मुझे थोड़ा सा कल जो मूड माहौल था, कल मैं जब मार्केट देख रहा था तो बाजार जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, पर काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमें मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। कुछ एक स्टॉक्स मैंने वो भी आइडेंटिफाई किए हैं, तो 3 या 4 स्टॉक्स जो है वो मेरी लिस्ट में सेल साइड के हैं। चलिए, जानना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुशल बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एक्शन भरपूर है बाजारों में। आज की सूची बनाने में एक बात तो कहनी पड़ेगी कुशल, थोड़ी सी मेहनत हुई है। 10 बहुत सारी मेहनत हुई है। इनफैक्ट खबर ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो मोमेंटम है, जो आप मार्केट को रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है आज आपने स्टॉक्स आई थिंक चुने होंगे। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते फिर उसके साथ सस्पेंस को खत्म करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है हमारी वो है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक कॉफी दिग्गज कंपनी CCL प्रोडक्ट्स इसको चुना है। काफी दिनों के बाद स्टॉक मेरे रडार पर आया। हालांकि अगर आप देखें तो ट्रेडिंग के लिए ज्यादा स्टॉक फेवरेबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर सेटअप बना हुआ है मुझे लग रहा है कि CCL प्रोडक्ट्स दिन के दौरान बढ़िया इंट्राडे अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और कैश के स्टॉक्स में एक बात बताऊं, जितने FNO के स्टॉक्स रडार पर नहीं आ रहे ना, उससे कहीं ज्यादा जो कैश के स्टॉक्स हैं, खासतौर पर स्मॉल और मिड कैप, यहाँ पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखें तो 80% ज्यादा मार्केट शेयर रखती है इंस्टेंट कॉफी में। ये तो फंडामेंटल भी हो गया, टेक्निकल लिहाज से मैंने आपको बता ही दिया कि सेटअप बेहतरीन नजर आ रहा है। 274 के इंट्राडे लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 4 रुपए नीचे 261 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन सा चुना आज कैश का? बिल्कुल। इनफैक्ट कल का जो तेजी का सेक्टर है जुबिलेंट लाइफ साइंस फार्मा स्पेस से मैंने ये कैटेगरी चुनी है। और आप देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने आपको हेडलाइंस में भी बताया कि जी बिजनेस ने आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दी है कि जो इनका डिमर्जर होने वाला है वो जनवरी स्टार्टिंग में जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, ऐसे अंदेशा लगाए जा रहे हैं। साथ ही FMCG कंपनियों के साथ इनका करार जो है वो भी संभव है स्पेशलिटी केमिकल के लिए, तो वहाँ पर भी आपको नजर रखनी होगी। और साथ साथ अगर आप देखें तो जिस हिसाब से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, मुझे लग रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम है इस खबर के आधार पर आज भी चलता हुआ नजर आएगा। तो कैश स्पेस से जुबिलेंट लाइफ साइंस यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 862 के टारगेट के लिए, और 828 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ, और वो है हमारा फ्यूचर्स स्टॉक। और फ्यूचर्स की कैटेगरी में ये जो स्टॉक हमने चुना है वो है हिंडाल्को का। आप देखिए कल के सत्र में भी बाजार का जो मोमेंटम था आशीष, जो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर तेजी थी, पर कहीं ना कहीं मेटल कुछ एक चुनिंदा जो मेटल काउंटर्स हैं वहां पर हमें कल के सत्र में भी बिकवाली देखने को मिली, जिसमें हिंडाल्को अगर आप देखें तो इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 255 के करीबन जो है इसका 52 वीक हाई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस आपका कल गिरावट का रुझान बनता हुआ नजर आया, मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा रनअप जो है वो ऑलरेडी मेटल काउंटर्स कुछ एक जैसे हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे हैं वहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो हिंडाल्को में आपको आज भी बिकवाली करके चलनी है 244 के टारगेट के लिए। 255 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा।
तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने चुना है आज सीवी स्पेस से कंपनी अशोक लेलैंड दिग्गज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हालांकि मार्च के निचले स्तरों से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होगी। 40 के स्तर से कहाँ तक आ गया आप ऑलमोस्ट देखिए कि 94-95 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक लगातार तेजी दिखा सकता है। हालांकि अगर आप लंबी अवधि के वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से भी स्टॉक ऊपर गया था, फिर उसके बाद तेज गिरावट देखने को मिली थी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुशल आप देखें, आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अक्रॉस आप देखें, अभी एक निसान का भी अपडेट आया, इन्होंने जो मैग्नाइट नई गाड़ी लॉन्च की है वहाँ पर भी 5000 से ज़्यादा की बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर हो सकता है कि जिस तरह इकोनॉमी एक रिवाइवल दिखा रही है, सीवी स्पेस में भी जो बिक्री है यहाँ पर भी साल दर साल महीने दर महीने बढ़िया ग्रोथ का अनुमान लगाया जा सकता है। और ऐसा अगर होता है तो अशोक लेलैंड को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सीवी स्पेस में अगर आप देखें तो बड़ा दिग्गज कंपनी, पुरानी कंपनी, अच्छी फंडामेंटल्स है, पैरेंटेज बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। 97 के लक्ष्य के लिए 94 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली जो कैटेगरी है वो भी है एफएनओ स्पेस से, और यहाँ पर मैंने एकमात्र स्टॉक ऐसा चुना है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और एक ही रेडार पर आया। कुशल बड़ा प्रयास किया था कि जो कुछ शॉर्ट के कॉल है और निकल के आ जाए, क्योंकि बाजार इतना चल चुका, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। एकमात्र डाबर ये एक ऐसा स्टॉक मुझे नजर आ रहा है जहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जो अपमूव है ना, एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, तेजी हो नहीं पा रही। तेजी हो भी रही है तो ऊपरी तरफ से स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आ रही है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, और स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा बहुत बेरिश बदलता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई को भी अगर आप देखेंगे तो 50 के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर आज बाजार में गिरावट होती है तो हो सकता है कि डाबर में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिले। ऐसे में जो एट द मनी पुट ऑप्शन है करीब 500 रुपये का, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लक्ष्य का 15 रुपये का, 11 के आसपास की क्लोजिंग है, 8.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट डाबर को लेकर तो कुछ एक 2-3 दिनों से खबर भी आ रही थी, जो उनका हनी प्रोडक्ट है उसको लेकर मैरिको और साथ ही डाबर में जो है कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। तो चलिए देखना होगा कि डाबर में जो है आज किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। कल के सत्र में भी काउंटर थोड़ा सा वीक था, और यहाँ पर मेरे जो स्टॉक की सूची है उसमें जो ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक जो चुना है आशीष, वो है टाटा स्टील का। तो हिंडाल्को के बाद मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील है, यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन रनअप जो है हमें देखने को मिल चुका है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 632 रुपये का है, और अभी मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 615-616 रुपये के लेवल्स पर है। तो 620 रुपये का आपको पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलना है। यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेंड जो है कल के सत्र में हमें दिखता हुआ नजर आया था। तो करीब 28 रुपये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर जो टारगेट बनाना है वो होगा 40 रुपये का। 18 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें बनाकर चलना होगा। इसको आगे बढ़ाते अगली जो कैटेगरी है, कुशल बताइए टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? इनफैक्ट आशीष, पिछले जो 2 कॉल्स दिए ना वो भी टेक्निकली मुझे नेगेटिव लग रहे थे, और इस बार ही टेक्निकल कैटेगरी ही आ गई, और यहाँ पर मैंने जिस स्टॉक चुना है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर हम देखें तो बाजार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, और हीरो मोटोकॉर्प हमने साउथवर्ड्स मूवमेंट जो है उसमें आता हुआ दिखा था, और जिस हिसाब का यहाँ पर तेज़ी बनी थी, मुझे लग रहा है कि जो बड़े दिग्गज काउंटर्स हैं वहाँ पर अब कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने को मिल रहा है। और आपने शो की शुरुआत में ही कहा था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पर जो है अब नेक्स्ट लेग ऑफ रनअप आपको देखने को मिलेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड जो है आज भी जारी रह सकता है। ऑलमोस्ट 3350 के अराउंड जो है इसने 52 वीक हाई लगाया था। अभी मौजूदा भाव देखेंगे तो करीब 3150 रुपये का है, और यहाँ पर आपको बिकवाली आज के लिए भी करके चलनी है। 3070 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट बनाना है, और 3205 रुपये का, यानी केवल 3200 के लेवल से 5 रुपये ऊपर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक बाउंस बैक आए, पर स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेड बढ़िया बनता हुआ नजर आ सकता है। आशीष, आपके हिसाब से टेक्निकल पिक कौन सी है? देखो, टेक्निकल पिक में मैंने चुना है बेयर क्रॉप साइंसेस को। इसके बारे में बताऊं टेक्निकली, इससे पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा कि मैं ऐसे कुछ खबरें देख रहा था कि LIC ने इस कंपनी के अंदर स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किया है या थोड़ा एग्जिट कर गए हैं, तो उसका एक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर जो है एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से एंटर करने का बेहतरीन मौका है। चुनने का कारण ये है कि टेक्निकल सेटअप बेहतरीन है, खासतौर पर अगर आप डेली और आर्ली चार्ट्स पर देखेंगे ना तो आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आएगा। इस डबल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से स्टॉक के अंदर जो लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं वो करीब 5520 रुपये के हैं, और बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्टॉक में बहुत जल्दी 5520 रुपये तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए सेफर साइड एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 5100 का। फिर से कह देता हूं कि अगर इसमें आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती, क्योंकि स्टॉक कल चल भी गया है,
तो यहाँ पर एंट्री करने का पोजिशनल तौर पर बेहतरीन मौका होगा। डिप्स पर इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करेंगे। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर भी मैंने एक ऑटो स्पेस की कंपनी अतुल लिमिटेड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है एक ब्रेकआउट ड्यू देखने को मिल सकता है। स्टॉक अभी तक ज़्यादा तक चला नहीं है, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 1 से 2 महीने का समय देंगे तो डिसेंट रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। मेरा पहला लक्ष्य 197 का पार हो गया तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी तेजी देखने को मिले। कुशल, ये 2 पोजिशनल स्टॉक मेरी तरफ से। बिल्कुल आशीष, तो फंडामेंटली जो है आपको अतुल ऑटो पसंद है, डेफिनेटली यहाँ पर हमें अब जो है एक नेक्स्ट लेग ऑफ तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर फंडामेंटली मैंने जो स्टॉक चुना है वो हम काफ़ी टाइम से आपको रेकमेंड भी करते आ रहे हैं, वो है भारती एयरटेल का। यहाँ पर मैंने आपको कल के सत्र में भी जो है टेक्निकल कॉल दिया था इस पर, और मुझे लग रहा कि जो फ्राइडे का मोमेंटम है वो कल भी जारी रहेगा, और 510 का मैंने आपको टारगेट दिया था जो कंफर्टेबली अचीव करता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर मेरा कन्विक्शन जो है और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारती एयरटेल मुझे लग रहा है कि अगले 3 महीने में आपको 625 यानी यहाँ से मौजूदा भाव से भी करीब 20 से 25% के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 625 के टारगेट के लिए भारती एयरटेल में आपको खरीदारी जो है अपनी बनाकर चलनी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आशीष मुझे जो समझ आ रहा है वो है होटल स्पेस से इंडियन होटल्स। आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही बेहतरीन तेजी जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, और तेजी का जो मोमेंटम है वो मुझे लग रहा है कि आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आप देखिए विंटर हॉलीडेज आने वाले हैं, और जिस हिसाब का मैनेजमेंट का बयान था कि यहाँ पर जो बुकिंग है एक रिवेंज ट्रैवल आप कह सकते हैं, इसको टर्म दे सकते हैं जो उन्होंने बताया था। और मुझे लग रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं अब पेंडेमिक के बाद जिस आपकी ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं जो मैनेजमेंट इंडियन होटल्स को लेकर, वो काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। तो आपको पेंटअप डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर आपको पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर स्पेस में तो देखने को मिला ही, पर अब जो है इन सब सेक्टर्स की बारी है, और यहाँ पर आपको अब फोकस रखना है अगले 4 से 5 महीनों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 6 महीनों की अवधि के लिए आपको करीब 35 से 40% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और इसीलिए 180 रुपए का मैंने इस पर लक्ष्य आपको बताया है। तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स में आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुना है केसी इंटरनेशनल को। चार्ट पैटर्न्स मुझे काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। एक अच्छा लंबी अवधि का कंसोलिडेशन बना हुआ है, जहां पर मुझे लग रहा है कि अब ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि स्टॉक जो है अपने जो प्रीवियस हाइज हैं इसको दोबारा टच करे। और वैसे भी अगर आप देखें तो अब जो आपको ट्रैक्शन अगले 10 साल में देखने को मिलेगा ना, वो इंफ्रा स्पेस, मेट्रो से जुड़ी ऐसी ही कंपनीज है ना, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फोकस देखने को मिलेगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि छोटे शहरों में भी जो है मेट्रो की शुरुआत हो, वहाँ पर जो है काम काज देखने को मिल रहा है, नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे कंपनीज को। केसी इंटरनेशनल इंफ्रा कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पर इस स्पेस पर अपना पूरा फोकस बनाए रखे, तुरंत स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। 425 रुपए के पोजिशनल व्यू पर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप छोटी अवधि यानी मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद टाइप स्टॉप लॉस है 340 रुपए का, जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कंफर्टेबली आप स्टॉक में तेजी कर सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी इसकी ओर रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर सबसे ज्यादा एक्शन जो आज दिन के दौरान देखने को मिलेगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में। बाकी कोई भी खबरें मैं देख रहा था कुशल, इतनी दमदार नहीं है जितनी इस हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की तरफ से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जो है लैंड बैंक को लेकर बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी। जिस तरीके से सरकार लगातार आवास एंड अलग अलग योजनाओं के जरिए यहाँ पर फोकस बना रही है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज से उसको पूरा फायदा होते हुए नजर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिन के दौरान यहां पर मिनिमम 10% तक के गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। 82 रुपीस के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा केवल 71 रुपए का। बिल्कुल आशीष, तो दमदार खबर है, और खबर के दम पर आज हमें इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है गोवा कार्बन का। इनफैक्ट यहाँ पर आशीष जो है प्रोडक्शन डेटा इनके आते हुए नजर आए हैं, और नवंबर महीने में जो इनका उत्पादन है, और ये मैं मंथ ऑन मंथ की फिगर की बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग 60% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन जो है फिगर आता हुआ नजर आया। इनका जो कुल उत्पादन है वो 9,000 मिलियन टन से बढ़कर करीब 14,300 मिलियन टन होता हुआ नजर आया है। तो मुझे लग रहा है कि गोवा
कार्बन में कल के सत्र में तो हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली और बिकवाली का रुझान देखने को मिला था, पर इस खबर के दम पर मुझे लग रहा है कि आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 281 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 270 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है माई चॉइस कैटेगरी, और इसमें हम आपको 3 स्टॉक्स बताते हैं जो हमें जो है पर्सनली जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैटेगरी में आप माई चॉइस में डाल सकते हैं। और यहां पर जो पहला कॉल लिया है मैंने वो है डीएलएफ का। इनफैक्ट कल के सत्र में आशीष मैं मार्केट्स में भी देख रहा था, तो जिस हिसाब की तेजी अन्य सेक्टर्स में बनी थी, रियल एस्टेट में हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिला, और उसमें डीएलएफ आप देखिए हाल फिलहाल जिस आपकी तेजी बनी थी 130 140 के लेवल से ऑलमोस्ट 210 के लेवल्स पर ये जाता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कि यहां पर कल का जो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड यहां पर शुरू हुआ है वो आज भी जारी रह सकता है। तो डीएलएफ आज के लिए शॉर्ट करके चले 202 के लक्ष्य के लिए 211 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कल के सत्र में आउटस्टैंडिंग गेन्स इसने दिखाए थे, करीब 7-8% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। सुमित जैन ने भी आपको ये कल के सत्र में रेकमेंड भी किया था ये स्टॉक, और यहां पर तेजी का रुझान जो है मुझे लग रहा है कि बरकरार रहेगा, क्योंकि इनके लिए एक और खबर भी आती हुई नजर आई है। मनी मित्रा नाम से इन्होंने नई बैंकिंग सुविधा को जो है लॉन्च किया है, तो अपने आप में जिस हिसाब से छोटे शहरों में इनकी प्रेजेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट इनकी जो रिटेल बैंकिंग स्पेस है वो इस लॉन्च से काफ़ी उस चीज़ को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इनकी जो कासा बुक है वहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। कल का ट्रेंड भी पॉजिटिव साइड पर था, और यहाँ पर एक दमदार तेजी का एक्शन जो है आज भी देखने को मिल सकता है। तो 43 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 40 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और पॉजिटिव ट्रेंड कैटेगरी में है डॉक्टर रेड्डीज। फार्मा काउंटर्स जो है वो लगातार तेजी बना रहे हैं, और कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट के जो संकेत है वो इस स्टॉक में हमें देखने को मिले थे। वागले साहब ने भी आपको इसको बताया था, और मुझे लग रहा है कि यहां पर तेजी का ट्रेंड जो है आज भी जारी रह सकता है। तो 5180 रुपए के लिए यहां पर भी आप खरीदारी कीजिए, और 4980 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाकर रखना होगा। तो चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है एनएचपीसी। स्टॉक ने लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म किया है। पूरे पीएससी पैक में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम रिटर्न दिया है, लेकिन चार्ट्स पर अब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अच्छी गिरावट के बाद अब स्टॉक ने निश्चित तौर पर बेस बना लिया है। कल बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे मूव आज भी जारी रहेगा। 23.5 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। 50 पैसे नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है ग्राफाइट इंडिया। इस स्टॉक पर भी आपको अपना पूरा फोकस बनाना है, क्योंकि जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है यहां पर भी रिवर्सल के बढ़िया संकेत देखने को मिले। उस स्तर से अगर आप देखें तो स्टॉक में लगभग 70% तक की गिरावट देखने को मिली है, और माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही के बाद इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी सुधरते हुए नजर आएंगे। हाई प्राइस जो इन्वेंट्री है वो कम होगी। इंट्राडे लक्ष्य होगा 277, 261 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनबीसीसी। यहां पर भी आपको खरीदारी करनी है। एनबीसीसी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी चार्ट पैटर्न है वो एक ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। साथ ही नवंबर महीने के लिए इनका जो बिजनेस अपडेट आया है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहां पर दिन के दौरान भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 29 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे, और केवल 85 पैसे नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो चलिए हमने आपको 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ तो बता दिए हैं। कोई भी लेवल्स या कोई भी स्टॉक आपसे मिस हुआ है तो फटाफट उसका रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने आपको कैश पेस से जो स्टॉक बताया था वो है जुबिलेंट लाइफ साइंस का। यहाँ पर आपको तेजी करके चलनी है। आज के सत्र में काफ़ी बेहतरीन खबर इनकी आती हुई नजर आई है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर है कि डिमर्जर जो है वो जनवरी तक संभव है। तो 862 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही हिंडाल्को और टाटा स्टील, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइड पर रुझान बनाना है। मेटल काउंटर्स मुझे वीक लग रहे हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प में भी जो कल का गिरावट का ट्रेंड है वो आज जारी रह सकता है, और भारतीय एयरटेल पर फोकस करके चलिए। यहां पर तेजी का मोमेंटम लगातार जारी रहेगा, और टैरिफ हाइक्स अगर होते हैं तो 3 महीनों में 625 के लक्ष्य भी आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो स्टॉक चुनना है वो है इंडियन होटल्स का। बहुत ही बेहतरीन तेजी इस काउंटर्स में भी बनती हुई नजर आई है, और आगे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा। विंटर हॉलीडेज आ रहे हैं, तो 6 महीनों की अवधि के लिए आपको Q3 जो नंबर्स आएंगे वो काफी बेहतरीन हो सकते हैं। गोवा पाक कार्बन का जो नवंबर प्रोडक्शन आंकड़ा है वो बेहतरीन रहा है। साथ ही डीएलएफ, यहां पर रियल एस्टेट स्पेस को आज के लिए शॉर्ट कर चले। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कल की तेजी आज भी जारी रहेगी, और टेक्निकली डॉक्टर रेड्डीज भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है भारतीय एयरटेल का। 3 महीनों की अवधि के लिए आपको यहां पर खरीदारी करके चलनी है। 625 का टारगेट, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 30 से 35% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है सीसीएल प्रोडक्ट्स। अशोक लेलैंड में दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। डाबर में जो अपमूव है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, यहां पर पुट ऑप्शन खरीद कर बिकवाली करेंगे। बेयर क्रॉप साइंसेज, अतुल ऑटो और केसी इंटरनेशनल, इन 3 स्टॉक्स में आप पोजिशनल व्यू बना सकते हैं। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का असर देखने को मिलेगा। एनएचपीसी और ग्राफाइट इंडिया रिवर्सल दिखा रहे हैं।
एनबीसीसी में इंट्राडे लक्ष्य होगा 29.60 और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है केसी इंटरनेशनल, क्योंकि चार्ट पैटर्न से एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक अपने प्रीवियस हाईज को दोबारा टेस्ट करेगा। 425 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे।